अभी हमें जी ज्वाइन किया है सायराज टेलर की सीईओ सायरा रिजवान साहिबा ने। और ख़ातीन जो हैं वो जो भी सवालात हैं उनके वो भी हमसे कर सकती हैं। और आज हम जानेंगे कि आगे अब समर्स आ रहे हैं, रमज़ान में भी क्या फ़ैशन इन है, कौन से कलर्स इन हैं, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से हम कौन कौन से ड्रेसेस चूज़ कर सकते हैं, इस पर हम सारी बात करेंगे। फिर आगे ईद आ रही है, जो कि स्पेशली ख़ातीन को बड़ा इंतज़ार है। रमज़ान शुरू होते ही जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं और आखिरी अशरे में तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हम सायरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बतौर डिज़ाइनर आपका तो काम मेरे ख्याल से रमज़ान शुरू होता है और फिर काम जो रमज़ान से पहले ही वी वर एक्सपेक्टिंग और अभी क्योंकि फ़ौरन ही सर्दी के बाद बसंत और बसंत के साथ ही ये आ गया तो बहुत हमारा वर्कलोड काफ़ी डबल इंक्रीज हो गया। वेदर चेंज ओवर रमज़ान इस बरसात जो आया है ना, इसने आपका काम बढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सायरा, अब आने वाले अब पहले तो मुझे बताएं कि रमज़ान में अब ये क्योंकि ना कोई ज़्यादा सर्दी है ना अभी गर्मी उस तरह से आई है, कौन सा स्टफ़ ज़्यादा इन है, कौन से कलर ज़्यादा इन है सीज़न में, और क्या चूज़ करना चाहिए, फैशन में क्या है अभी, इन क्या क्या चीज़ है? अच्छा, अभी क्योंकि बिल्कुल अभी जैसे सर्दी गुजरी है तो अभी पहले हम 10 दिन पहले तक तो वेलवेट पहन रहे थे। जी लेकिन अभी इस पर चली भी बहुत है जी वेलवेट चली भी बहुत और हमारे सारे डिजाइन हॉट सेलर वेलवेट में थे। लेकिन जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है, रात को तो अभी भी आप पहन सकते हैं क्योंकि ठंड होती है अगर आप आउटडोर में जा रहे हैं तो, लेकिन दिन में जैसे गर्मी है और थोड़ी सी धूप हो जाए तो तपिश से थोड़ा गर्मी का एहसास होता है। तो आजकल जो हमने बनाया वो दोबारा खद्दर पे था, खद्दर के कपड़े बनाए हैं। मिड सीजन में कैमरिक था, कॉटन स्टार्ट कर दिया और सिल्क और ग्रिप के कपड़े हमने बनाए क्योंकि उसकी फॉल भी, और ये मिड सीज़न है, ये बहुत ज़्यादा लॉन भी नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा गर्मी, क्योंकि ये वाली ईद जो है वो मिड सीज़न में आ रही है। सर्दी भी नहीं होगी और गर्मी भी नहीं होगी, ट्रॉपिकल सा वेदर होगा, बहुत प्लेजेंट वेदर होगा। तो इसमें हम लोग मिड सीज़न का फैब्रिक ये जो मैंने आपको बताया ये सब हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रिप्स के साथ, सिल्क्स के साथ, और खद्दर है, कैमरिक है जी। अच्छा, अब आने वाले सीजन में कलर्स कौन से होंगे? समर्स में वैसे लोग प्रेफर करते हैं कि लाइट कलर्स, और अच्छे भी वही लगते हैं कि जरा आंखों को ठंडे ठंडे लग रहे होते हैं, डार्क कलर जरा बंदा अवॉइड करता है। तो इस सीजन में अब आगे इस बार इस समर्स में कौन से कलर्स होने वाले हैं? समर में हमेशा पेस्टल कलर, आइसक्रीम कलर्स चलते हैं। जैसे आपको देखा होगा कि जैसे आइसक्रीम के कलर्स होते हैं, पाउडर कलर होते हैं, पाउडर पिंक, पाउडर ब्लू, स्काई ब्लू, पेस्टल पिंक और डस्टी पिंक, शेड्स होते हैं हर एक कलर के, और उसमें फॉन कलर है। इस दफ़ा तो क्योंकि विंटर में भी चॉकलेट कलर एंड ब्राउन कलर बहुत डोमिनेंट रहा, तो उसके लाइटर टोन्स जो कॉफ़ी है, मोका है, वो बहुत अच्छा सटल से कलर्स हैं जो बहुत अच्छे लगे हैं। ऑफ वाइट आपको पता है वो तो है ही क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। तो हम ईद के जो कलर्स बना रहे हैं उसमें हमने दोनों को दिन और रात के लिहाज के मुनासबत से हमने रखा है कि रात को डार्कर कलर पैलेट दिया और दिन में अच्छा सायरा, कॉलर हैं हमारे साथ, कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम आयशा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे कि ईद आ रही है तो इस पे शॉर्ट शर्ट्स का ट्रेंड है कि लॉन्ग शर्ट्स का ट्रेंड है? अच्छा, ईद आ रही है तो शॉर्ट शर्ट्स, मेरे ख्याल से लॉन्ग शर्ट्स आजकल तो ज़्यादा चल रही हैं कि अब शॉर्ट की तरफ जा रहे हैं दोबारा। ट्रेंड शॉर्ट शर्ट्स का है। एग्जैक्टली, हाँ जी, ट्रेंड शॉर्ट शर्ट्स है अलॉन्ग विद घेरे वाली बॉटम्स। उसमें आप प्लाजोस कर सकते हैं, फर्शी शलवार कर सकते हैं, या बलून पैंट्स। आजकल सबसे रीसेंट और मोस्ट फैशनेबल तो बलून पैंट्स होगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि अपने बॉडी टाइप को देखते हुए, क्योंकि जो भी थोड़ा सा बल्की या हैवियर सेट होंगे तो उनको शॉर्ट शर्ट अच्छी नहीं लगती, या जिनका कद थोड़ा छोटा है उनको भी शॉर्ट शर्ट अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए हम लोग लॉन्गर हेमलाइंस भी दे रहे हैं, तो उसके साथ भी आप शलवार भी पहन सकते हैं। एक जो कम बैक किया है ना शलवार ने, वो एक बहुत प्लेजेंट रिवाइवल है हमारे कल्चर का भी। और आजकल आप सब जगह देख रहे हो वो वाइड पांचे वाली शलवार और शॉर्ट शर्ट है उसके साथ अच्छे लग रहे हैं। तो बट यू हैव टू वेयर व्हाट सूट्स यू, ये जरूरी है। जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं आजकल। वैसे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से, जो अब नई जनरेशन है, बच्चे हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारी जो खातीन है वो इसको नहीं सोचती हैं। बस ऐसा किया है कि जो जिस फैशन में है बगैर सोचे समझे पहन लिया बतौर डिज़ाइनर। एग्जैक्टली, क्योंकि ये ना लिमिटेशन है शॉर्ट शर्ट के साथ, ये लिमिटेशन है कि आप हर बॉडी साइज कैरी नहीं कर सकता, थोड़ा हेल्दियर लोग भी नहीं कैरी कर सकते, फिर वो और बल्कि लगेंगे। तो दे हैव टू कवर अप
तो ये इसलिए इस तरह के हेम लाइंस हैं कि आप उसको यार एरी सिलवेट दे दें, थोड़ा सा ए लाइन कर लें, दरमियानी मिड लेंथ पहन लें, एंकल के लेंथ ज़रूरी नहीं आप पहने, आप यहाँ तक भी पहन सकते हैं। तो अच्छा, जो शर्ट्स का भी कट होता है ना, वो आपको बड़ी आपकी जो फिजिक होती है उसमें बड़ा अहम रोल अदा कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम ए लाइन शर्ट्स लास्ट सीजन में बहुत ज़्यादा चली थी, अगर हम वो पहनते हैं तो वैसे वो बहुत ज़्यादा ना बॉडी को आपकी चौड़ा दिखा रहा होता है, और स्ट्रेट कट में चले जाएं तो वैसे आप बड़ा स्लिम और उसमें आ रहे होते हैं। तो आप इस तरह से आपने कैटेगरीज भी रखी हुई हैं उसमें कि जो मतलब साइजेस के हिसाब से जो खातिन नहीं पहन सकती है, ज़रा ओवर वेट हैं, थोड़ा सा बल्कि हैं, उनके लिए अलग कैटेगरीज हों और जो स्लिम है उनके लिए अलग कैटेगरी हो, ऐसा कुछ ख्याल रखा हुआ है? एक्चुअली हम जब डिज़ाइन करते हैं तो हम डिज़ाइन ही ये चीज़ मद्देनज़र रख के करते हैं, क्योंकि मेरा तो आउटलेट है, तो उसमें आउटलेट में आई हैव टू गिव वैरायटी, आई हैव टू केटर टू एवरी। मैंने 16 साल की बच्ची को भी ड्रेसअप करवाना है, मैंने वर्किंग लेडी को भी ड्रेसअप करवाना है, और मैंने एक हाउस वाइफ को भी ड्रेसअप कराना है। तो हम तो चॉइस देते हैं, हम गाइड कर सकते हैं साथ कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, बट इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन यू एंड हाउ यू कैरी इट। तो हम हर स्टाइल, हम शॉर्टर हेम लाइंस, राउंड हेम लाइंस भी दे रहे हैं, देखिए वो भी बहुत चल रही है। फिर उसके अलावा हम एंकल लेंथ काफ्तान्स दे रहे हैं, ठीक है, वो लॉन्गर है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप वो पहने, और ताकि आपके पूरे कर्व्स आपके कवर अप हो जाए, ठीक है। लेकिन ये चॉइस आपने करनी है, और जो हमारे जो ऐसे इंटरव्यूज होते हैं या जब मैं आती हूँ या हम अपने इंस्टाग्राम पे हम वहाँ ही गाइड करते हैं। उसके बाद नाउ जो चॉइस इज ऑन कस्टमर कि वो आउटलेट पे आके क्या चूज़ करना चाहता है। वहाँ पे भी ऑफ कोर्स सेल गर्ल्स होती हैं जो उन्हें गाइड करती हैं, लेकिन ये है कि ब्लाइंडली फैशन हम भी कहते हैं कि फॉलो ना करें, आप ओकेजन को देख के फॉलो करें, आप किस जगह जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं भी आज डिज़ाइनर तो मैं भी समझ सकती थी कि मैं अपना कोई भी भारी भरकम सा जोड़ा पहन सकती थी और स्टाइल किस्म का पहन लूँ, लेकिन नहीं, यू हैव टू हैव सम सेंस कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस तरह की गैदरिंग में बैठ रहे हैं, डे टाइम है, नाइट टाइम है, कौन सा, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यू कैन वेयर ऑल द टाइप, आप कहीं और भी वेस्टर्न भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन अफ्तार है तो आप यू हैव टू वेयर दुपट्टाज, यू हैव टू वेयर सम वेरी सटल ग्रेसफुल कलर्स। तो वो परचेजर जो होते हैं ना उसके पास चॉइसेस सारी होती हैं, लेकिन हमेशा अप टू योर टेस्ट, अप टू योर सेंस डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कैरी किस तरह से करना है, और यही जो है वो चीज़ आपको लोगों अलग दूसरे लोगों से मुनफरिद बनाती है और क्लासी बनाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सायरा, अब भी वैसे शादियों का सीजन तो ओवर हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के निकाह होंगे, ईद के बाद ट्रेंड होता है, हाँ, तो दोबारा से सीजन आ जाता है। अब जो ब्राइडल्स हैं जिनके अभी निकाह होंगे या जिन्होंने शिरकत करनी है शादियों में, उनके लिए भी फैशन में क्या चीज़ें हैं ना, क्या ट्रेंडिंग है? देखिए, वो तो ऐसे फंक्शंस जो हमारे ट्रेडिशनल जोड़ों में ही अच्छे लगते हैं। उसमें हमारे पास लॉन्गर, हाँ, गरारे होते हैं और लहंगे होते हैं, फिर हमारे पास मैक्सी, अनारकली स्टाइल, अंगरखा स्टाइल, जो हमारे क्लासिकल डिज़ाइंस हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। आप अगर आजकल मस्जिद में जैसे निकाह का ट्रेंड है या हमारी दुआए खैर है, तो उसमें हमारे लाइट कलर्स हैं, उसके साथ हम घेरदार लहंगे होते हैं या दुपट्टे, और उसके ऊपर काम गोल्डन एंड क्लासिकल ऑफ वाइट्स में कर रहे हैं निकाह के लिए, लेकिन लाइटर कलर पैलेट तो चलता ही रहता है थ्रू आउट द समर जी। तो ये इसके अलावा अच्छा, हमने देखा था पिछले कुछ सालों तक वाइट कलर जो था ना निकाह पे, वो एक साइन सिग्नेचर ड्रेस बन चुका था, सिग्नेचर कलर बन चुका था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता आउट हो रहा है। लोग जाते पाउडर पिंक की तरफ, आइस ब्लू कलर हो गया, या ग्रे, लाइट ग्रे, बिल्कुल एग्जैक्टली, और पिस्ता, लेकिन ऑफ वाइट स्टिल वो आप वाइट नहीं करेंगे उसको, वो पर्ल वाइट करेंगे, आइवरी कलर हो गया जो आपने वेयर किया हुआ है, वो ये जो पर्ल वाइट कलर है वो हमेशा ही फैशन में रहता है, और निकाह का तो एक स्टेपल बन गया कि गोटाज एक्सेसरीज के साथ ये पहने आप। तो लेकिन हम वही बेबी पिंक, पिस्ता कलर, इन कलर्स में जा रहे हैं, लाइट ग्रे, फिर उसके साथ हम एक एक्सेंट कलर की ज्वेलरी दे देते हैं, जैसे ग्रीन स्टोन की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा चल रही थी, एमरल्ड की, रूबी की विद सिल्वर एक्सेंट्स। तो फैशन इवॉल्व भी कर रहा है साथ साथ, लेकिन आप देखें तो
10 साल पीछे भी जा रहा है डिकेड में। जैसे अभी अब शलवारें आई हैं और गोल घेरे वाली शर्ट्स आ गई हैं। तो मैं अभी कल ही सोच रही थी कि ये वो फैशन है जो हमने अपने कॉलेज में किया था 10 साल पहले, शॉर्ट और वो घेरेदार पटियाला शलवार होती थी। बल्कि एक बैलून शलवार मेरे पास अपनी है और मैं ढूंढ के मैं थक गई हूँ। मैंने कहा मैं नहीं बना लेती हूँ अपनी। लेकिन अच्छा, पटियाला शलवार और बैलून शलवार में डिफरेंस क्रिएट करे। आजकल जो हमारे टेलर्स हैं ना, उन्हें भी पता नहीं चलता। बच्चे उन्हें जाके कहते हैं बैलून शलवार बना दे, तो वो बेचारों की ईद तक, अगले ईद वाले दिन ही पता चलता है कि जी बैलून की जगह पटियाला शलवार जो है ना, उसमें आपके यहाँ से बल आते हैं, साइड से वो जरा पंजाबी स्टाइल है पटियाला शलवार। उसमें यहाँ से बहुत ज्यादा घेरा आता है। जैसे आप बलोची भी कह सकते हैं, बलोची जेंट्स भी जो पहनते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ पटियाला, और ये पंजाबी है। लेकिन जो बैलून है वो दैट इज अ काइंड ऑफ मिडिल ईस्टर्न, वहाँ से आई है। और ये आप अलादीन की, जास्मिन एंड अलादीन की जो सीरीज देखते थे, तो उसके अंदर उसमें हमारी ऑल राउंड घेरा होता है और नीचे से छोटा सा हेमलाइन होता है जो क्लोज कर देते हैं, वो बैलून पैंट्स कहलाती हैं। तो लेकिन अभी इतने तो ट्रेंड में है, लेकिन मतलब लोग एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा टाइम लेते हैं किसी नई चीज़ को। तो लेकिन जो फर्शी शलवार है और जो वाइट बॉटम वाली शलवार है, लोग उसको बहुत इजीली कैरी भी कर रहे हैं और ईद पे वो ज़्यादातर नजर